Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the 7th lesson of Beehive book and the name of the lesson was Packing. Until now we have studied that the narrator by mistake had packed his spectacles while repacking the bag and had to reopen it just to find it out. And finally got it set up at 10:05 pm. Now let us see what happens next in the story. It got set up finally at 10:05 pm and then there remained the hampers to do. Harry said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest. And I agreed and sat down and they had a go. अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नैरेटर अपने स्पेक्टिकल्स को बैग में ही भूल गया था जब वो बैग को रीपैक कर रहा था। इस वजह से उसे बैग को फिर से वापस खोलना पड़ा और फाइनली 10:05 तक उसने सारी चीज़ों को बैग में पैक कर लिया। तब उसे याद आया कि अभी हैम्पर्स को भी पैक करना है। हैम्पर्स मीन्स लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। तो हैरिस फिर कहता है कि अभी हमें घर से निकलने में 12 घंटे हैं और मुझे लगता है कि हैरिस यानी खुद और जॉर्ज को बाकी का सारा काम करना होगा और जो भी बची हुई चीज़ें थी, जो भी बची हुई पैकिंग्स थी, अब जॉर्ज और हैरिस करने को तैयार होते हैं और नैरेटर भी एग्री हो जाता है और फिर वापस दोनों जॉर्ज और हैरिस अपने काम में लग जाते हैं। दे बिगिन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। हियर एविडेंटली मीन्स क्लियरली, ऑब्वियसली, और दोनों के दोनों मीन्स जॉर्ज और हैरिस खुशी खुशी अपना काम स्टार्ट करते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो मुझे दिखाना चाहते हैं कि पैकिंग किस तरीके से करते हैं। नैरेटर ऐसा कहता है, आई मेड नो कमेंट्स, आई ओनली वेटेड। और नैरेटर कहता है कि हालांकि उनके इस काम पे मैं बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं करता हूँ, मैं बस इंतज़ार कर रहा होता हूँ। With the exception of George, Harris is the worst packer in the world, and I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc., and felt that the things would soon be exciting. तो हैरिस जिसका कि कामकाज ठीक ठाक है, लेकिन जो जॉर्ज है वो दुनिया में सबसे ख़राब पैकर है और ये देख के पता भी चल रहा है कि चारों तरफ प्लेट्स के पाइल्स पड़े हुए हैं, कप्स पड़े हुए हैं, कैटल्स पड़े हुए हैं, बॉटल्स इधर उधर बिखरे हुए हैं, जार्स, पाइज, स्टोव्स, केक्स और टोमेटोज़ इधर उधर बिखरे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जल्द ही बहुत ही कुछ मज़ेदार होने वाला है। It did. They started with breaking a cup. और ऐसा हुआ भी। उन्होंने एक कप तोड़ने के साथ अपनी पैकिंग शुरुआत की। That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do and to get you interested. अब यहाँ पे नैरेटर सरकाज़्म क्रिएट करते हुए कह रहा है कि उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी शुरुआत एक कप तोड़ने के साथ की और ये पहला काम था जिसको उन्होंने बड़े अच्छे से किया और ये करके वो दिखाना चाहते थे कि वो कर सकते हैं और आपका इंटरेस्ट उनके काम में बना रहे। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ टमाटो एंड स्क्वेज्ड इट एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टीस्पून। इसके बाद हैरिस ने टमाटोज़ के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम के बॉटल को पैक कर दिया, जिससे क्या हुआ कि टमाटोज जो हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और भारी भरकम जैम के बॉटल से वो दब गए, पिचक गए और उनको उन टमाटोज़ को, पिचके हुए टमाटोज़ को स्पून से फिर वापस निकालना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। आई डिड नॉट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉश्ड देम। ट्रॉड ऑन मीन्स स्टेप्ड ऑन। अब जॉर्ज की बारी थी। जॉर्ज ने क्या किया कि वो बटर के पैकेट के ऊपर ही खड़ा हो गया
चढ़ गया बिल्कुल, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं चुपचाप आया और टेबल के एज पे आके बैठ गया और उन्हें देखने लगा। It irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them, and they could not find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on it and smashed the pies in. और अब चूँकि मैं टेबल के एज पे आके बैठ गया था और उनको ऐसे सारे काम करते हुए देख रहा था, तो ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी और मैं ऐसा फील कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहे थे और बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे, घबराए हुए थे, और इस वजह से वो चीज़ों को इधर उधर रख रहे थे। जिन चीज़ों को उन्हें हैम्पर में पैक करना था उसको अपने पीछे रख दे रहे थे और रखने के बाद फिर उन्हें ढूंढने लग रहे थे और वो चीज़ें उन्हें मिल नहीं रही थी। और उन्होंने पाइस को हैम्पर के बिल्कुल नीचे पैक कर दिया और उसके ऊपर भारी भरकम चीज़ों को रख दिया, जिससे कि पाइस टूट गईं। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. After George had got it off his sleeper, they tried to put it in the kettle. It would not go in, and what was in would not come out. They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harry sat on it, and it stuck to him, and they went looking for it all over the room. अब उन्होंने एक और गड़बड़ की। उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने नमक को उड़ेल दिया। और जहाँ तक बटर की बात है, मैंने अपनी लाइफ में अभी आज तक नहीं देखा कि 2 पेंस के बराबर के बटर को इतने सारे लोग मिलके मिस हैंडल कर रहे हैं। यानी कि इतने थोड़े से बटर को भी वो प्रॉपरली पैक नहीं कर सकते। और जब जॉर्ज ने अपने स्लीपर को हटाया तो उन्होंने बटर को कैटल में घुसाने की कोशिश की, लेकिन वो कैटल में जा नहीं पा रहा था और जो भी बटर के पैकेट के अंदर था वो पैकेट से बाहर नहीं आ पा रहा था। फिर उन्होंने फाइनली क्या किया, जो भी हिस्सा कैटल में बटर का गया हुआ था उसको बाहर निकाल के चेयर पे रख दिया और बाय मिस्टेक हैरिस जो है उस चेयर पे बैठ जाता है और जो बटर है वो उसके पीछे चिपक जाता है। उसके बाद फिर दोनों उस बटर को पूरे कमरे में इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। I will take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. अब जॉर्ज कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उसे खाली चेयर पे ही रखा था। I saw you do it myself, not a minute ago, said Harris. और हैरिस कहता है कि हाँ, मैंने भी देखा था तुम्हें ऐसा करते हुए। Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. और फिर से जो है वो कमरे के हर एक कोने में बटर को ढूंढना शुरू करते हैं और फिर से कमरे के सेंटर में मिलते हैं और एक दूसरे को घूरने लगते हैं। Most extraordinary thing I ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. अब जॉर्ज कह रहा है कि इतनी अजीब चीज़ है, इतनी अजीब चीज़ तो मैंने कभी भी नहीं देखी थी। हैरिस भी बोलता है कि हाँ, बहुत अजीब चीज़ है, बहुत अजीब बात है कि यहीं पे रखा हुआ बटर का पैकेट अचानक से कहाँ गायब हो गया। Then George got round at the back of Harris and saw it. Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. Where? Carried Harris spinning around. Stand still, can't you? Roared George, flying after him. अब जॉर्ज जो है घूमते घूमते या इधर उधर देखते हुए हैरिस के पीछे चला जाता है और वहाँ पे उसे बटर चिपकी हुई दिखाई देती है। तो चिल्लाते हुए कहता है कि देखो, बटर तो यहाँ पे है। तो फिर हैरिस जो है फिर कहता है कि कहाँ पे, और अचानक से घूम के देखता है। तो फिर जॉर्ज जो है लगभग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम चुपचाप एक जगह खड़े नहीं रह सकते। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। उसके बाद फिर वो
चिपके हुए बटर के पैकेट को निकालते हैं पीछे से और उसे टी पॉट में पैक करते हैं। Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn in. If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. अब बी स्वॉर्न एट का मतलब हियर गेट स्कोल्डेड, मतलब यहाँ पे बी स्वॉर्न एट का मतलब गेटिंग स्कोल्डेड है, यानी कि डांट खाना, गालियाँ सुनना। अब मोंटमोरेंसी कौन है? मोंटमोरेंसी उनका पेट डॉग है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, यानी कि नैरेटर क्या कह रहा है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि इन सब चीज़ों के बीच में उनका कुत्ता जिनका नाम मोंटमोरेंसी है उसका भी हाथ है, यानी कि कहीं ना कहीं पैकिंग में वो भी इन्वॉल्व है। और मोंटमोरेंसी के लाइफ में उसकी एक ही इच्छा है कि वो हर एक चीज़ में अपनी टांग अड़ाए और फिर डांट सुने, गालियाँ सुने, और जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं रहती है वो ऐसी जगह में भी जाके घुस के बैठ जाता है और सारी चीज़ों को इधर उधर बिखेर देता है और परेशानियाँ पैदा करता है, लोगों को बिल्कुल इरिटेट करता है और उनको ये कंपेल करता है कि वो उसको डांटें, उसके ऊपर चीज़ें फेंकें और उसे तब पता चले कि उसका दिन जो है बेकार नहीं गया ये सारे काम करके। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour as his highest aim and object, and when he had succeeded in accomplishing this, his conceit become quite unbearable. और किसी को कंपेल करना कि वो उसके ऊपर चिल्लाए, उसको डांटे और उसे काफ़ी देर तक गालियाँ दें, उसके पूरे लाइफ का एकमात्र जो है एम्बिशन था, एकमात्र इच्छा थी। और जब ये इच्छा उसकी पूरी हो जाती तो वो जो है खुश हो जाता और उसे लगता है कि हाँ अब उसका दिन जो है पूरा हो गया है। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris and George reached out their hands for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. अब नैरेटर क्या बता रहा है कि जब भी वो दोनों मीन्स जॉर्ज और हैरिस कोई चीज़ पैक करना चाहते थे तो मोंटमोरेंसी जो है वहीं आके बैठ जाता था और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था इस बिलीफ के साथ कि हैरिस और जॉर्ज जब भी कोई चीज़ उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते तो उसे ये विश्वास था कि वो उसकी ठंडी नाक पकड़ना चाहते हैं। सो ही पुट हिज लेग इनटू द जैम एंड ही वरीड द teaspoons and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. अब नैरेटर क्या बता रहा है कि जो मोंटमोरेंसी है उसने जैम के बॉटल में अपना पैर डाल दिया और जो भी टी स्पून्स थे उनको वो काफ़ी इधर उधर हिला रहा था और वो प्रिटेंड कर रहा था कि जो लेमन्स वहाँ पे रखे हुए हैं वो रैट्स हैं। हालांकि वो इस चीज़ को जानता था कि वो रैट्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रिटेंड कर रहा था और फिर जो है वो हैम्पर के अंदर घुस जाता है और 3 लेमन्स को बिल्कुल स्क्वैश कर देता है, उनको पिचका देता है। और ऐसा जब हैरिस देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसको फ्राइंग पैन से मारता है। Harris said, I encouraged him. I did not encourage him. A dog like that does not want any encouragement. It's the natural original sin that is born in him that makes him do things like that. अब हरिस कहता है कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा इनकरेज कर दिया था ऐसा करने के लिए। तो फिर नैरेटर कह रहा है कि नहीं नहीं, उसको तो इनकरेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जन्मजात है, वो जो भी कर रहा है ना उसका वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो इन सब चीज़ों को ऐसे ही करता है।
The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seems to comfort him. अब 12:50 हो गए थे पैकिंग करते करते और फाइनली पैकिंग हैम्पर की पैकिंग हो गई और जॉर्ज कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि कोई भी चीज़ टूटी ना हो। तो फिर अब जो जॉर्ज है वो कह रहा है कि हाँ चलो कोई चीज़ अगर टूटी भी हो तो क्या हुआ, वो चीज़ें हैं वो टूटेंगी ही, और ऐसा कह के वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। अब जॉर्ज कह रहा है कि अब सारी पैकिंग हो गई है और अब वो सोने के लिए तैयार हैं। सभी ने कहा कि हाँ अभी सोना चाहिए। अब हैरिस को राइटर के साथ ही सोना था तो इसलिए वो अपस्टेयर्स चले जाते हैं। वी टॉस्ड फॉर बेड एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, ही सेड। अब हम उछलते हुए बेड पे कूद पड़ते हैं और हैरिस को मेरे साथ ही सोना था। डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे? तो हैरिस बोलता है कि क्या तुम बेड के इनसाइड या आउटसाइड साइड में सोना पसंद करते हो? आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। तो मैं कहता हूँ कि मैं जनरली जो है बेड के अंदर सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। तो हैरिस कहता है ये तो बड़ा ही अजीब सा है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज? हैरिस सेड 7। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स। अब जॉर्ज कहता है कि मैं तुम सबको कितने बजे उठा दूँ? तो हैरिस कहता है कि 7 बजे। मैं कहता हूँ कि नहीं, यानी कि नैरेटर कहता है कि नहीं 6 बजे बिकॉज मुझे कोई लेटर्स लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेट 6:30। तो हैरिस और मेरे बीच में थोड़ा बहुत इस बात को लेके डिस्कशन होता है और फाइनली हम टाइम को ब्रेक करते हुए 6:30 पे एग्री हो जाते हैं। जॉर्ज मेड मी नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बिन asleep फॉर सम टाइम, सो वी प्लेस्ड द बाथ where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves। तो जॉर्ज जो है कोई जवाब नहीं देता और हमें पता चलता है कि जॉर्ज तो थोड़ा बहुत पहले ही सो गया था। और फिर हम क्या करते हैं कि एक बाथ टब जो है उसके बेड के पास ले आके रख देते हैं ताकि जब भी वो उठे सुबह तो उसमें वो गिर पड़े। और इस बात से पता चलता है कि तीनों के तीनों दोस्त जो है बहुत ज़्यादा नोटोरियस हैं और बहुत ज़्यादा फन लविंग हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी। Students, have a good day.